हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग कैसे कर सकते हो आप उसके बारे में हम देखने वाले हैं और कैसे इस बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हो, कितनी एरिया चाहिए होगी अच्छी खासी प्रॉफिट के लिए, कितना रेवेन्यू मिलेगा इसमें, उसके बाद फिर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको, उसके बाद फिर क्या क्या रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस चाहिए होगा, गवर्नमेंट कौन कौन सा फंड दे रही है ताकि आप इस बिजनेस में ग्रो कर सको, कहाँ कहाँ आप इसे सेल कर सकते हो और कैसे इंडिया में इसको ग्रो करके स्टार्ट करके शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बिजनेस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें हमारा पहले क्या चाहिए, उद्यम या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो सबको चाहिए होता है, जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है उसको यहाँ पे चाहिए एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन। फिर एफपीओ या फार्मर ग्रुप रजिस्ट्रेशन, अगर आपको मनी चाहिए फार्मर्स का ग्रुप की तरफ से तो भी आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहां से आपको वो सब्सिडी प्रोवाइड कर जाते हैं। और अगर मान लो कि आपको अपना ड्रैगन फ्रूट बेचना है तो ये भी हेल्प करते हैं कि आपके लिए मार्केट में कौन कौन से अच्छे बायर्स। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा तब जब आपका मार्केट में टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का होगा। उसके बाद फिर अपेडा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें मान लो अगर आपको ड्रैगन फ्रूट एक्सपोर्ट करना हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो अपेडा रजिस्ट्रेशन के थ्रू। उसके बाद ऑर्गेनिक और जीएपी सर्टिफिकेशन होता है। अगर आप इसको सर्टिफिकेशन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना एक तरह से प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप वहां से एक्सपोर्ट करने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर एक करंट अकाउंट चाहिए होगा आपको। करंट अकाउंट आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन से बन जाता है, बैंक अकाउंट जहाँ पे आपका बिजनेसेस का क्रेडिट डेबिट सारा होता रहता है, लेन देन जो भी है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में। तो कौन कौन से स्कीम्स है गवर्नमेंट का जो अभी प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले एक MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना इसमें 50,000 हेक्टेयर का एक लिमिट बांध के रखेगी ऑल ओवर इंडिया में। जो भी लोग ड्रैगन फ्रूट का बिजनेस करने वाले हैं तो उसमें टोटली 50,000 हेक्टेयर का इसने स्कीम निकाला है। यहाँ पे ICAR बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली सिर्फ ड्रैगन फ्रूट को ही सपोर्ट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडी, मनी गारंटी वगैरह, सीड्स मिलते हैं वहां से, सैपलिंग्स वगैरह जो होता है। उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग भी देती है यहाँ पे ICAR में। वहां से आप ये सारी चीजें, ट्रेनिंग हो गया, फिर क्या क्या टेक्निक्स होती है मार्केट में इसको सेल करने का, वो सारी ट्रेनिंग देती है। फिर कैसे आप ग्रो कर सकते हो इस ड्रैगन फ्रूट को अपने बंजर जमीन पे, वो सारी चीजों के बारे में आपको ये बताती है। और साथ साथ में गवर्नमेंट इसी चीज को, जो ट्रेनिंग हो गया या फिर इसी से सब्सिडीज वगैरह हो गया, तो वो वहां से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में सीड्स वगैरह भी वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अब आते हैं PMKSY में। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर मान लो कि आप अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हो कि यहाँ जैसे कि पाइप हो गया और पाइप के जरिए सब जगह मतलब फुवारा लगा दिए हो और उसी फुवारे के जरिए सब जगह पानी जा रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम के लिए आपको ये स्कीम आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद अगर हम देखें कि स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या है, तो इसमें कुछ सब्सिडी मिल रही है। ये आपको 1.6 लाख तक का पर हेक्टेयर अगर हम देखें तो उतना सब्सिडी आपको दे देती है। और वहां से आप अपना सब्सिडी का सपोर्ट लेकर के ड्रैगन फ्रूट का सीड्स, सैपलिंग जो भी होता है वो अपना ग्रो कर सकते हो, ठीक है। फिर PMEGP का अगर हम बात करें तो PMEGP में क्या है कि 35% तक की सब्सिडी मिलती है। और इसमें सब्सिडी आपको तब मिलेगी जब मान लो कि आप ड्रैगन फ्रूट एज ए फ्रूट नहीं सेल कर रहे हो, उसको मान लो एज ए पल्प सेल कर रहे हो या फिर एज ए जूस सेल कर रहे हो या फिर ड्राइड ड्रैगन फ्रूट सेल कर रहे हो, तो इन सारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप PMEGP के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो कृषि विज्ञान केंद्र होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप होते हैं, तो वहां पे आप जाके वो सारी चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होगा, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो रॉ मटेरियल्स के लिए अभी हमने बात किया कि ICAR IIHR बेंगलुरु में जो है वहां से जो आपको ट्रेनिंग देगी, साथ साथ में वो रॉ मटेरियल्स भी देगी। रॉ मटेरियल्स में क्या, जैसे कि जो सीड्स होता है, ड्रैगन फ्रूट्स का जो सीड्स है वो आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग दे रही है, सीड्स भी दे रही है और आपको वो भी चीजें बता रही है जो आपको चाहिए होगा ड्रैगन फ्रूट को ग्रो करने के लिए। फिर RCC और सीमेंट पोल। अब जैसे देखो ड्रैगन फ्रूट अगर आप ग्रो करते हो तो आपको पोल्स चाहिए होगा। देखो ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा कुछ ऐसा होता है, काइंड ऑफ फ्लत जैसा होता है, और यहाँ पे ये पोल्स बने हुए हैं। इस पोल के सहारे ये सैपलिंग यहाँ लगा हुआ होता है और धीरे धीरे ये ग्रो करता है ऊपर से और यहाँ ऊपर तक, इतना ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे पोल्स चाहिए होगा। अगर 1 एकड़ में लगा रहे हो तो कम से कम 500 पोल्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। आप वहां पे लोकली जो सीमेंट जहां से मिलता है वहां से आप जाकर बात करो और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, जो मिस्त्री लेबर होते हैं, उनसे बात करो और उनसे आप फिर ये सारे पोल्स बनवाओ, ठीक है, वो आप कर सकते हो। फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करें, जो पाइप्स होता है, नल वगैरह जो उसमें लगे हुए होते हैं, तो वो अगर आपको देखना है तो आसपास अगर सप्लाई है तो वहां से पता करो या फिर ऑनलाइन भी आप बहुत जगह पता कर सकते हो कि ये सिस्टम कहाँ
कहाँ से मिलेगा, ये पाइप और नल वगैरह कहाँ से मिलेगा, या फिर PMKSY के थ्रू आप सब्सिडाइज ये सारी चीजें ले सकते हो। फिर ऑर्गेनिक मैन्यूर और वर्मी कंपोस्ट और फर्टिलाइजर भी चाहिए होगा। अब खाद वगैरह जो होता है या फिर ऑर्गेनिक खाद होता है, वो सारी चीजों को भी आपको यहाँ चाहिए होगा। तो आप लोकली आप खोज सकते हो या फिर आप बाहर से भी ऑर्गेनिक मैन्यूर जो होता है वो मंगा सकते हो। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर माइक्रो का देख लें तो यहाँ पे 3 लाख से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसमें क्या क्या चाहिए होगा, RCC पोल्स जो अभी हमने देखा, कि सैपलिंग्स जो दाना होता है उसका, ड्रिप इरिगेशन का जो पूरा सिस्टम है जो पानी छिड़काव करेगा, और मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो ये आपका 3 लाख से 5 लाख तक में हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो जिनको नॉलेज बहुत ही कम है इस चीज में, तो वो सारे लोग अभी इस चीज में आ सकते हैं। जो बिगनर्स है, इसमें बहुत ही कम कैपिटल है जिनके पास, वो इस तरह का माइक्रो सेटअप लगा सकते हैं अपना। फिर अगर स्मॉल स्केल का बात करें तो जो पोल्स है थोड़े और बड़े बड़े पोल्स रहेंगे, फिर बेटर ड्रिप फर्टिगेशन होगा, फेंसिंग वगैरह आप लगा सकते हो, इसमें 5 लाख से 8 लाख तक का लगेगा। फिर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। क्या है कि आप थोड़ा निगरानी रखने के लिए 1-2 लोग वहां पे रख ले रहे हो, या फिर मान लो कि प्लांट का हेल्थ आप बार बार चेक कर रहे हो, ऐसे करके आप वो चीज में एक्सपैंड करके ग्रो कर सकते हो। फिर कॉमर्शियल स्केल की अगर हम बात करें तो आपके पास बहुत सारे एकर्स पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, तो आप वहां पे जाके वो सारी चीजों जैसे कि ड्रैगन फ्रूट का आप खेती कर सकते हो, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका यहाँ बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब आप बल्क में ग्रो कर रहे हो, और बल्क में ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 15 लाख या उससे ज्यादा चाहिए होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका लार्ज स्केल ग्रोवर हो गया, बल्क में ग्रो हो गया, और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे फोकस कर सकते हो। अब एक्सपोर्ट पे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ना, इंडिया अभी मैक्सिमम ड्रैगन फ्रूट्स को इंपोर्ट करता है, तो आपको वही चीज अब एक्सपोर्ट करना है ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। इंडिया में तो आप सेल करोगे, साथ साथ आपको एक्सपोर्ट भी करना है ताकि मार्केट और बढ़े और आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। अब नेक्स्ट आता है रेवेन्यू और प्रॉफिट पे। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यील्ड एट फुल प्रोडक्शन, देखो 1 एकड़ में 1 साल में 5 से 10 टन आराम से हो जाता है। और क्या है कि आपको 1 से 2 साल तक थोड़ा पेशेंटली बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ये छोटी मोटी ऐसी बिजनेस नहीं है कि आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया तो आपको प्रॉफिट 1-2 महीने में या 5-6 महीने में आने लगे। ये कम से कम 3 साल देना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेवेन्यू एट होलसेल, तो अगर आप होलसेल में से सेल करते हो तो 90 से 100 रुपए किलो का को अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है, और ये आपको रेवेन्यू कम से कम 10 लाख तक का पहुंचा देगा। ओके, और पर एकड़ पर ईयर अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर प्रीमियम प्राइसेस पे आप चाहो तो रख सकते हो कि एक रेड फ्लैश का जो वैरायटी होता है, जो लाल रंग के ड्रैगन फ्रूट होते हैं, उसका प्राइसेस आप 150 से 200 केजी पर होलसेल मार्केट में सेल कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहते हो 11 से 15 लाख पर एकड़ आप आराम से कमा सकते हो। प्रॉफिट टाइमलाइन की अगर बात करें तो वही 1 से 2 साल का मिनिमम आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर आप मतलब प्रॉफिट आपको मिलेगी। फिर 3rd ईयर में आप सेल करना शुरू करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, और जो पेड़ आपने लगाया है वही पेड़ कम से कम 20 से 25 साल तक चलेगा। तो समझ लो 20 से 25 साल भी ना माने, अगर 15 साल भी का मान लें तो आपको हर साल 10 लाख अगर दे भी रहा है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट वो निकल के आ रहा है वहां से। फिर प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल क्या है कि इसमें क्या है कि रिटर्न अच्छा खासा है, उसके बाद फिर वाटर का यूजेस भी बहुत कम है, उसके बाद फिर ये 20 से 25 साल तक चलता है, प्रोडक्टिव लाइफ है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, मतलब अच्छा खासा लंबा टाइम तक चलेगा। फिर अगर हम सेल्स चैनल का बात करें तो आप इसे कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो, तो लोकल होलसेल मार्केट है या मंडी है, वहां पे जाके बात करो कि मैं ये उगा रहा हूँ, उसके लिए आप मुझसे सामान ले सकते हो। फिर वहां से इमीडिएट कैश फ्लो भी हो जाएगा, आपका लोकल ट्रेडर्स भी वहां पे बन जाएंगे। फ्रूट मार्केट में आप बात कर सकते हो, एग्रीकल्चर का जो मंडी होता है वहां बात कर सकते हो। फिर मॉडर्न और रिटेल मार्केट जो होता है, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस मार्केट वगैरह हो गया, वहां पे आप जाके इन सब चीजों के लिए बात कर सकते हो। फिर डायरेक्ट टू कस्टमर इंस्टाग्राम पे चैनल बना लो या व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना लो, और वहां से आप जाके सेल कर सकते हो। फिर आपका मार्केट अगर एक्सपैंड कर गया है, आपका बिजनेस अगर एक्सपैंड कर गया है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में। उसके बाद फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो अगर चाहो तो, और अगर एक्सपैंड करना है। फिर ड्रैगन फ्रूट अब तो बना लिया, अब उसका जूस बनाओ या पल्प बनाओ, या फिर उसको ड्राई करके सेल करना शुरू करो। ये सारी चीजें भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब इकोसिस्टम का अगर हम बात करें कि इंडिया में इसको ग्रो करने के लिए क्या अभी कैसा मार्केट है, तो भाई देखो अभी इसको चलाने के लिए ना बहुत सारे लोगों ने अभी इस पे इंटर नहीं किया है, बहुत ही कम लोग हैं। और क्या है कि इंडिया में इसको ग्रो करने के लिए कोई अच्छी खासी जमीन नहीं चाहिए, तो ये बंजर जमीन में आराम से उगता है, कम पानी में बंजर जमीन में लो इन्वेस्टमेंट में उगता है, और ये अच्छा खासा ही ग्रो करता है। तो आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसका पूरा प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो समझना है, और उसके बाद फिर आप इसमें ग्रो कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और क्या है कि गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। इसने क्या बोला कि 50,000 हेक्टेयर तक को ये सपोर्ट करेगा। जब जो भी इंसान ग्रो कर रहा है, तो हर एक इंसान को अगर ओवरऑल मिला ले तो 50,000 हेक्टेयर तक का ये बिजनेस तक को वो सपोर्ट कर रहा है। और ये सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, ICAR और IIHR जो बैंगलोर में है, वो जो इंडस्ट्रियल का जो एग्रीकल्चर का जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे जो बैंगलोर में है, वहां से आप सपोर्ट ले सकते हो, ट्रेनिंग्स वगैरह ले सकते हो। हमने अभी पहले वीडियो में बात की थी। फिर रियल एग्रीकल्चर चैलेंज है इसमें
देखो क्या है कि बैरन जो बंजर जमीन है वहां पे आप ग्रो कर सकते हो, जहाँ पानी की कमी है वहां ग्रो कर सकते हो। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि वैसी बंजर जमीन जहाँ पे हमेशा पानी भी नहीं होता है, फिर जहाँ कोई भी क्रॉप्स अगर आप उगाते हो तो वो अच्छे से नहीं उगता है, और ये ड्रैगन फ्रूट है कि बंजर जमीन में ही उगता है। अब इस बिजनेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं मार्केट में, अगर स्टार्ट भी कैसे करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक ऐसा जमीन देखो जहाँ पे वो जमीन बंजर वाली जमीन हो, जहाँ पानी की कमी वाले एरिया हो, वहां से आप इसको शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब आपको उसके लिए सीड्स जो दाना वगैरह होता है वो चाहिए होगा। तो ICAR जो है बैंगलोर में, उनसे आप जाके बात कर सकते हो, उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हो, और सीड्स वगैरह भी ले सकते हो। सब्सिडीज के लिए आप अप्लाई कर दो। जब भी आप अपनी जमीन में अगर आप उसे लगाने वाले हो तो लगाने से पहले उसका जो भी प्रोजेक्ट सेटअप होगा, कॉस्ट वगैरह होगा, वो सारे बना के सब्सिडीज के लिए अप्लाई करना शुरू करो, ताकि आपके अकाउंट में पैसे आ जाए और उन पैसे को बाकी सब चीजों के लिए अप्लाई कर सको और उसमें यूज कर सको। फिर इसमें 2 से 3 साल तक आपको पेशेंट होके, मतलब अपना पेशेंट होकर अपना सब कुछ काम करते रहना है, बाकी चीजों पे ध्यान देना है। 3 साल के बाद एकदम अच्छा खासा ही आपको ग्रो मिलेगा और आपको ऐसा मार्केट में बेचने के लायक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि पहले सीखना है कि ये मार्केट में चलता कैसे है। तो सबसे पहले आप 1 एकड़ से शुरू करो, फिर धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करो। इसी बीच में आपको क्या करना है कि जो बायर्स है बहुत सारे जो प्रोक्योर करते हैं इन सब चीजों को, जो फ्रूट सेलर है, उन सबसे आप अपना थोड़ा कनेक्शन बना लो और उनको जाकर बोलो कि हाँ कुछ दिनों के बाद ये मेरा फल तैयार हो जाएगा, फिर मैं उसको बेचना चाहूंगा। तो उनसे कनेक्शन बना के उनको बेचने के लिए मतलब दे दिया करो। ठीक है, कि हाँ फ्यूचर में मैं आपको सेल करूंगा। फिर GAP ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ये भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो उसकी जो क्वालिटी होगी वो 1 नंबर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप चाहो तो वहां पे फिर उस चीज में एक्सपैंड कर सकते हो। फिर आप चाहो तो वही कि और एक्सपैंड करना है तो जूस हो गया, फिर ड्रैगन फ्रूट हो गया, जैम में भी आप कर सकते हो इसमें। तो ये सारी चीजें आपका मार्केट में ऐसे आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो और भी यहाँ पे आपने बहुत सारे इंसाइट्स देखे यहाँ पे। अगर आपको इसमें कुछ भी इंसाइट यूजफुल लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको फ्यूचर में और भी ऐसे कुछ वीडियो चाहिए होंगे तो। ठीक है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।